के साथ डीजीपी से मिले, क्या उम्मीद क्या जगी? उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा। हाँ, मिलेगा। आपके मार्फत तमाम खबरें आ रही हैं कि आपको कुछ अधिकारी जो हैं एसीबी के अधिकारी हैं वो धमकी दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ, जिस समय न्यूज़ पर हम नहीं दिए थे उससे पहले हमको बहुत मैंने बोले कि ऐसा ऐसा घटना पटना में रोजे होता है, तुम निकल जाओ यहाँ से कुछ पैसा उसा लेके। कितने पैसे का पैसा का नाम ही लिए थे। हाँ, हम बोले नंबर से कॉल आया था, वो नंबर का आपने कंप्लेन वगैरह किया? उस दिन सर इतना नंबर से फ़ोन हमको आया कि हम वो नंबर को अथी नहीं कर पाए और सामने बात किया था हमसे। हाँ, पैसे का ऑफर? हाँ। क्या जान से मारने की भी धमकी वगैरह आपको मिली? नहीं, जान से नहीं बोला, लेकिन बोला कि आपको केस लड़ने पटने ना आना है बेगूसराय से। हाँ, हम बोले हाँ आएंगे। अब अच्छा एक बात बताइए, आप बेगूसराय के लोकल रहने वाले हैं, वहाँ के सांसद इस बात पे कुछ हैं, क्या कहिए? नहीं, सांसद बोले हैं, क्या बोले? चुप नहीं बोले हैं कि हम प्रक्रिया में विरल हैं, हम फोन कर रहे हैं सब हर जगह, न्याय आपको मिलेगा। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। उम्मीद सबसे ज़्यादा किससे? जनसुराज से है ना दूसरे लोगों से? उम्मीद तो पूरे बिहार की जनता से हमको है कि न्याय मिले। क्या डर लग रहा है? कहीं डर है आपको कि आपको धमकियाँ? डर नहीं लगेगा। डर तो बोल रहा है कि बेगूसराय से पटना केस आके लड़ना है, डर तो है ना है सर। डर है? डर नहीं है, हम वहाँ से आएंगे असगर, कर रहे हैं वहाँ से हम आएंगे असगर, डर तो है। आदमी इसके साथ है भाई। पटना के होटल में जिस तरीके से अगवा करने की पिता के सामने कोशिश की गई, आपका डेलीगेट आज मिला डीजीपी ने क्या आश्वासन दिया? डीजीपी साहब ने कहा है इस केस को पर्सनली देखेंगे, जो भी दोषी है वो बचेंगे नहीं, कम से कम समय में कोशिश करेंगे कि इसमें जितना गवाह है, जो भी इसमें साक्ष्य है, उसको सामने लाया जाए, कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और जो दोषी है उसको सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए। जो पीड़ित परिवार है वो भी इस डीजी साहब से जो हम लोगों ने मिला है, उनके बयान से उन्होंने जो आश्वासन दिया उससे संतुष्ट है, क्योंकि जो घटना घटी है उस घटना में जो लोग अरेस्ट हुए हैं वो लोग के अलावा जो होटल मालिक है जो धमका रहा है, तो उनके खिलाफ भी हम लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। क्योंकि यदि होटल में इस तरह की घटना कोई एक लड़की के साथ घटना नहीं घटी है, अन्य भी उस दिन लड़की उसमें से निकले हैं नशा के हालत में, या अन्य भी, तो हम लोगों ने कहा कि वो संस्थागत तरीके से वहाँ ये कारोबार चलाता है। और पटना अब इस तरह का एक तरह से हब बन गया है जहाँ शराब शवाब सब कुछ परोसा जाता है। और उस पटना के शहर में ऐसे ऐसे होटल बने हैं, करोड़ों का होटल बने हैं, जिसमें अफसरों का, जिसमें ब्लैक मनी का प्रयोग किया गया है और बड़ा बड़ा होटल खड़ा कर दिया गया है। हम लोगों ने मांग की कि SIT की जांच हो ही, एक ये भी जांचो कि पटना में जितना होटल है उसमें अवैध कारोबार नहीं हो। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, बिहार के लोगों से हम अपील करना चाहते हैं, अब बिहार में कहीं भी अन्याय होगा, बेटी के साथ छेड़खानी होगा, उसके साथ गलत नज़र से कोई आंख दिखाएगा तो जनसुराज अब चुप नहीं बैठेगा। जो ईमानदार अफसर है, डीजी साहब है या न्यायालय है, सड़क है, हर जगह जनसुराज खड़ा मिलेगा। एक चीज़ आपने जो चर्चा की कि बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, पुलिस के हों, IAS अधिकारी हों, उन्होंने अपनी बिल्डिंगें खड़ा कर करके पड़ोस इलाकों में खड़ा करके ओयो होटल खोल दिया है, गेस्ट हाउसेज खोल दिया, और उसमें खबरें आ रही है कि उसमें ज़्यादा सब इस तरीके की। भाई ये सिर्फ रूपसपुर का घटना नहीं है, आप SK पुरी चले जाइए, आप बोरिंग रोड चले जाइए, आप नागेश्वर कॉलोनी चले जाइए, आप पाटलिपुत्रा चले जाइए, आप राजीव नगर चले जाइए, आप ऐसे जगह जो आवासीय क्षेत्र है वहाँ होटल खड़ा कर दिया है जो सरकार के नियम के खिलाफ है। हम मांग करते हैं सरकार से कि जो कॉमर्शियल प्लेस नहीं है, जहाँ होटल नहीं बन सकता, जो विशुद्ध रूप से आवासीय है, वहाँ कैसे अवैध तरीके से खड़ा हो गया है। कहीं न कहीं उसमें बड़े लोग, सत्ता के वैसे लोग का संरक्षण प्राप्त है, उसमें सत्ताधारी दल के लोग भी हैं जिनका दुकान से लेकर होटल चल रहा है, व्यापार चल रहा है। तो सरकार, हमने डीजी साहब से कहा है, हमने मेमोरेंडम दिया है ललन जी के साथ कि भाई आप एक SIT बैठाइए और जांच इस बात का हो कि उस जो होटल में अवैध कारोबार हो रहा है या होटल बना है उसमें किसका पैसा है, वो ब्लैक मनी है या वाइट मनी है। अपने बच्ची को लेकर पटना आए थे पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिलाने के लिए, और वो चूँकि रात में आए थे तो वो यहाँ का जो एक रूपसपुर थाना अंतर्गत जो है हिडन विला होटल है, वहाँ वो ठहरे थे।
ठहरने के बाद रात में जो है उनके रूम खोलकर जो है होटल में किसी एक नवयुवक ने उनके बच्ची के साथ बदसलूकी किया और काफ़ी जो है उन लोगों को धमकी और तंग भी किया। तो उसी घटना के लेकर जो है अभी जनसुराज का प्रतिनिधिमंडल जो है अभी डीजीपी साहब से मिला था और हम और मुन्ना जी थे और दोनों ने उस केस को उनको दिया और एक मेमोरेंडम भी दिया कि उस संबंध में जो है आवश्यक कार्रवाई की जाए, जो कल्प्रिट है उसको पकड़ा जाए और उसे जो है कानून के अंदर उस पर कार्रवाई की जाए। सर मैनेजर और उसको वेटर को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो लोग धमकी दे रहे हैं, जो मालिक है और वहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं कि होटल में आज से नहीं बहुत दिनों से ऐसी तमाम गतिविधियाँ चल रही हैं। ये बात अभी डीजीपी साहब के संज्ञान में लाए और उनके संज्ञान में है भी, तो इसको वो एक लार्जर एंगल देख रहे हैं और जितने भी एंगल हो सकता है सबों को जो है वो कार्रवाई के अंदर करेंगे। ये भी पता चल रहा है कि एसयूवी के अधिकारी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं डिपार्टमेंट के, उनके वो होटल हैं, कुछ लोगों का उनको संरक्षण प्राप्त। SUV हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट है SUV के अधिकारी हैं। हाँ, यदि होंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी।